दोस्तों, मेरा नाम है मिलिंद गुरव और आप देख रहे हो पूर्णिमा क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो देखिए मेरे सामने एक सवाल है। सवाल क्या है? 27 के ऊपर क्या है? x है, -23 है, 23 के ऊपर भी x है और बराबर में 200 है। और हमें क्या निकालना है? x का मान निकालना है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 27 के ऊपर x है, 23 के ऊपर x है। तो जहाँ पर वर्ग होता है या जहाँ पर घन होता है वहाँ पे x लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? हमें ये देखना है कि वो घन है या वर्ग है, ठीक है। तो वो हमें देखना है। तो कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी कोई फॉर्मूला हम लगा नहीं सकते। अभी फॉर्मूला कब लगता है? जब किसी के सर पर वर्ग है, ठीक है, वर्ग है तो a + b के फॉर्म में हम लेके जा सकते हैं उसको। घन है तो लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई घातांक दिया नहीं है सर। हमें क्या दिया हुआ है? x है और बराबर में 200 है। तो अभी इस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए ऐसे जो प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपका ऑब्जर्वेशन जरूरी है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला आप कोई लगा नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि हमें घात तो पता नहीं है। तो हमें ऑब्जर्वेशन क्या है तो वो जरूरी है। अब अगर आप तीनों नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें तीनों नंबर को देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको सिमिलरिटी मिलेगी, कोई ना कोई पैटर्न मिलेगा आपको तीनों नंबर पे, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो अभी कोई स्टूडेंट मुझे बोलेगा कि सर इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, या कोई बोलेगा इसमें 20 है, इसमें 20 है, इसमें भी 20 आता है, ठीक है। तो बात एकदम सही है, लेकिन उसमें 2 होने के वजह से या 20 होने के वजह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए मैं ये चाहता हूँ कि आप 27 को और 23 का एक बार में प्लस करें और फिर 27 और 23 का एक बार में माइनस करें। तो देखिए हमें क्या मिलता है? 27 और 23 को अगर हम प्लस करेंगे तो 50 आएगा। कितना आएगा? 50 आएगा, ठीक है। और फिर 27 और 23 को एक बार में माइनस करेंगे तो क्या आएगा? तो 4 आएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है? 50 है और 4 है। तो अभी ध्यान से देखिए 50 और 4 को अगर मैं गुणा करूँ, 50 और 4 को मैं गुणा करूँ तो कितना आएगा हमारे पास? तो 200 आएगा, बराबर 200 आएगा, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया है? ये जो 2 नंबर है उसको एक बार में प्लस किया है, दूसरी बार में माइनस किया है। तो हमें 50 और 4 मिला और 50 और 4 का गुणा एग्जैक्टली 200 होता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है, कौन से नंबर? 27, 23, 200 और 2 नए नंबर और हमें मिले। क्या मिले? 50 और 4, ठीक है। तो ये सारे नंबर में कोई ना कोई कनेक्शन है, ठीक है। तो अभी चलिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं 200। अभी 200 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। 200 अगर मुझे लिखना है तो 200 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 50 × 4 बराबर 200 को अगर मुझे लिखना है तो 50 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। और अगर 50 को मुझे लिखना है, 50 को, तो 50 मैंने कैसे निकाला? 27 और 23 का क्या किया? मैंने प्लस किया तो 50 आया। तो 50 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 27 + 23, ये हो गया, ठीक है। अभी 4, अगर 4 को मुझे लिखना है तो 4 ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। कैसे किया था? 4 मैंने 27 और 23 को माइनस किया था तो मुझे 4 मिला था, बराबर 200 बराबर में चल ही रहा है। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये फॉर्म को देखिए, ये पैटर्न एक बार पहचानिए। ये पैटर्न कैसे हो रहा है? आपको पता है a + b, a + a - b, ठीक है। ये पैटर्न है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे a 27 है, b 23 है, तो ये पैटर्न हो गया। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो क्या होगा? तो a² - b² होगा, बराबर, ठीक है। 200 को चलते रहिए, लिखते रहिए साइड से, ठीक है। तो a² - b² हो गया। तो यहाँ पे a क्या है हमारा? a 27 है, b क्या है? b 23 है। तो ये क्या हो गया? a² - b² मतलब क्या हो गया? a तो 27 है, b क्या है? 23 है, तो 27 का स्क्वायर - 23 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अगर
27 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर 200 के बराबर है, ठीक है। लेकिन 200 के बराबर क्या है, लेकिन 200 के बराबर क्या है, 200 के बराबर तो क्या है, 27 का x है माइनस 23 का x है। कैसे, यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉब्लम में, हमें क्या दिया है, 27x बराबर 23x बराबर 200, तो ये तो इसके बराबर है, ठीक है। तो अभी अगर 200 के बराबर ये है और 200 के बराबर ये है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो गए, बराबर हो गए। तो चलो लिखते हैं इसको, तो अभी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x का मान क्या निकल के आया, ठीक है। तो x का मान क्या आया, x का मान आया 2, ये हो गया, सॉल्व हो गया हमारा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ऐसे जो एग्जाम्पल है, ऐसे जो सम है, वो इस तरीके से हमें सॉल्व करने होता है। क्या है, कभी कभार क्या होता है, प्रॉब्लम उल्टा दिया होता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हमें घातांक निकालना है, तो घातांक निकालना है तो कोई भी फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, तो हमें ऑब्जर्वेशन जरूरी है। जो नंबर है वो नंबर में कोई पैटर्न छुपा है क्या, वो हमें देखना पड़ता है, ठीक है, और उसके बेस पे फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो में लेके आओ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई